अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी 3.6 क्लास 10th और उसका चैप्टर नंबर 3 को। जी तो स्टूडेंट्स, आइए ज़रा इसमें हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं कि इसमें हमसे क्या रिक्वायरमेंट की जा रही है। स्टूडेंट्स, इसमें हमें कहा जा रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स एंड डिस्प्लेज एरिया ऑफ ट्राइंगल। भी प्रोग्राम फाइंड करेगा और डिस्प्ले करेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ यूज़र। भाई यूज़र की चॉइस के मुताबिक वो प्रोग्राम एरिया कैलकुलेट करेगा इन 4 शेप्स का। तो आप में से कई स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जिनको इन शेप्स का एरिया नहीं मालूम। स्टूडेंट्स मतलब कि इन शेप्स के बारे में भी मालूम नहीं है। मैंने ऑलरेडी MS वर्ड में इनको ड्रा करके रख लिया हुआ है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये शेप्स किस तरह की दिखती हैं और इनका फार्मूला क्या होता है एरिया कैलकुलेट करने का। देखिए, ये ज़रूरी तो नहीं है आपके लिए, बहरहाल फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये शेप्स किस तरह की दिखती हैं और हम इनका फार्मूला किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो ट्राइंगल है, इसको तो आप बारहा पढ़ के आ चुके हुए हैं अपनी क्या कहते हैं क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हुए हैं चैप्टर नंबर 15 में। तो स्टूडेंट्स 16 में बल्कि आपने पढ़ा है इसका रिव्यू एक्सरसाइज में। तो इसी तरह हमारे पास जो फार्मूला होता है ट्राइंगल के एरिया कैलकुलेट करने का वो होता है हाफ ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसको मुझे इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। और पैरेललोग्राम भी आप बिल्कुल पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर 11 में, जो आपकी 9th क्लास की बुक थी मैथमेटिक्स की, उसमें भी आपके पास पैरेललोग्राम का एरिया बिल्कुल था, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये इस शेप को स्टूडेंट्स हम कहते होते हैं रोम्बस। ये शेप हमारे पास होती है रोम्बस और इसको हम 2 डायमेंशनल शेप भी कहते हैं और इसका फार्मूला सेम एज इट इज़ होता है हाफ ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ कह सकते हैं। मगर ये P और Q क्या चीज़ है? P से मुराद डायगनल। डायगनल आप जानते होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक फासला और यहाँ से लेके यहाँ तक फासला। मैं स्टूडेंट्स आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। अगर आपको ऑलरेडी मालूम है तो आप इसको स्किप करके नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक फासला, ये हमारे पास एक डायगोनल होगा। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ आपको ताकि नज़र आ जाए। सॉरी, इसको हम चेंज करते हैं यहाँ पे दिस वन। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके एक फासला तो यहाँ तक, एक ये हमारे पास हो जाएगा एक डायगोनल और एक जो डायगोनल होगा हमारे पास वो हो जाएगा समथिंग इंसर्ट यहाँ से लेके यहाँ तक फासला। ठीक है, इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये दिस वन। तो ये एक P कह लें और आप एक Q कह लें, तो इसमें कोई इशू की बात नहीं। बहरहाल मेन चीज़ आपने समझना है इसको कि डायगोनल किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास रोम्बस और इसका फार्मूला कि किस तरह कैलकुलेट करते हैं। इसको याद रखिएगा, हमने इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टूडेंट्स लास्ट में ये हमारे पास आ रही है ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम जो है इसकी बेस मतलब कि दिस वन ये चीज़ और ये दिस वन डिफरेंट है। बाकी ये साइड्स इसकी सेम हो भी सकती हैं, बाज़ कंडीशन में सेम होती हैं, बाज़ में नहीं सेम होती हैं। तो इसका फार्मूला होता है हाफ ऑफ बेस 1 मतलब कि दिस बेस एंड बेस 2 दिस बेस को मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई बाय टोटल हाइट, इसकी हाइट कितनी है। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फार्मूले तो समझ आ गए होंगे। तो आइए ज़रा इनको हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो आइए हम बग़ैर टाइम वेस्ट किए कंपाइलर को ओपन करते हैं और इस प्रोग्राम को हम चेक करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने अपना कंपाइलर ओपन कर लिया और इसमें हम नई टैब बनाते हैं दिस वन। ओके, शार्प इंक्लूड stdio.h इंट मेन फंक्शन आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, उनको इनिशियलाइज हम इफ़ कंडीशन के अंदर जाके कर लेंगे। तो पिछली एक्टिविटीज़ आप करके आ चुके हैं। जो हमारी एक्टिविटी इससे पिछली थी वो हूबहू ऐसी ही थी। तो इससे जो पीछे आपको प्रोग्रामिंग टाइम दिया है वो भी एज इट इज़ है। तो आइए ज़रा इसको सबसे पहले ना वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। फ्लॉट में ले लें, फ्लॉट में ले लें, आपकी मर्ज़ी है। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? लेंथ चाहिए, विड्थ चाहिए। ठीक हो गया, लेंथ विड्थ के साथ हम इसको भी लेंथ विड्थ में ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, लेंथ को ले लेते हैं स्टूडेंट्स, विड्थ को ले लेते हैं, उसके बाद बेस 1 ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास उसमें बेस 1 यूज़ होगी ट्रेपेजियम में। बेस 2 ले लेते हैं और उसके बाद हम स्टूडेंट्स ले लेते हैं हाइट को ले लेते हैं और उसके साथ साथ हम ले लेते हैं एरिया को।
ठीक है, क्योंकि हमने इसको कैलकुलेट करना है। और साथ ही साथ हम एक चॉइस नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, यानी जो यूज़र चॉइस करेगा कि उसने किस शेप का एरिया कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ख़त्म करना है। तो मूव करें आगे स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे सबसे पहले printf करते हैं select ऑप्शन टू कैलकुलेट एरिया। ठीक है जी, जो नीचे ऑप्शन आ रही हैं उसमें सेलेक्ट कर ले, न्यू लाइन पे चला जाएगा, बल्कि इसको हम यहीं पे रखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मैं printf और यूज़ करता हूँ और उसको मैं कहता हूँ कि भाई आप इसमें से किस किस का मतलब कि कौन सी शेप्स हमें दी हुई है। सबसे पहले नंबर 1 पे हम लगा लेते हैं जी, नंबर 1 पे है 1 4 ट्राइंगल ट्राइंगल \n, न्यू लाइन पे मूव करेगा। फिर मैं कहता हूँ 2 4 पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हो गया। उसके साथ हम फिर \n स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं और मैं कहता हूँ 3 4 रोम्बस रोम्बस हो गया। और इसी तरह \n 4 4 स्टूडेंट्स हम कह लेते हैं रोम्बस के बाद हमारे पास है ट्रेपेजियम, ये हो गया स्टूडेंट्स। और इसको मैं स्कैनफ करवा दूंगा चॉइस में, ये देखें स्कैनफ यूज़ करता हूँ और उसका मॉडुलस डी जो है हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर, और मैं इसको सेव करवाता हूँ चॉइस में जाके, दिस वन, ये चॉइस में सेव हो गया। अब हमें तो मालूम हो गया कि यूज़र ने कौन सी चॉइस ली है, मतलब कि उसने 1 लिया है तो हमारे पास चॉइस में 1 आ जाएगा, 2 लिया है तो 2 आ जाएगा, 3 लिया है तो 3 आ जाएगा, 4 लिया है तो इसी तरह 4 आ जाएगा। अब यहाँ मैं इफ़ कंडीशन को लगाता हूँ कि भाई इफ़ अगर तो हमारी चॉइस जो है वो इज़ इक्वल्स टू 1 है, तो सारी बात है हमें पता लग गया भी 1 पे ट्राइंगल है। तो आप एक काम करें, आप यहाँ पे जाके ना printf करवा लें, भाई क्या करें, एंटर लेंथ ऑफ ट्राइंगल, ठीक हो गया। आप यहाँ पे हाइट वगैरह भी ले सकते हैं, विड्थ की जगह कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल आइए हम इसको देखते हैं, आप अपनी मर्ज़ी की वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिएगा। तो मैं स्कैनफ करवा देता हूँ इसको, किस में, लेंथ में, मॉडुलस एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टूडेंट्स, और एम्परसैंड हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे लेंथ में, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया। अब मैं फिर printf करवाता हूँ जी, एंटर विड्थ या हाइट कह लें आप, कोई मसला नहीं है। आप वही बात मैं बता रहा हूँ, आप जो मर्ज़ी वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ट्राइंगल जी, वो जब एंटर करेगा मैं इसको स्कैनफ के ज़रिए भेज देता हूँ किसमें, विड्थ में, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये मॉडुलस एफ जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर और एम्परसैंड यहाँ पे आ जाएगा विड्थ WIDTH, ओके। अब यहाँ पे मैं एरिया को स्पेसिफाई करता हूँ, भाई एरिया जो है वो बराबर होगा हाफ को, सारी बात हम लिखेंगे 0.5, ये क्यों लिखेंगे मैं आपको बता चुका हूँ, 0.5 स्टैरिक लेंथ, और फिर हम इसको स्टैरिक करवा देते हैं किसके साथ, विड्थ के साथ, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम printf करते हैं जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मॉडुलस डी, और यहाँ से बाहर निकल के आपने दे देना है एरिया को। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक कंडीशन के लिए तो हमने बना लिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बाकी भी समझ आ जाएंगे, बहरहाल फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा मज़ीद शॉर्ट हो जाए। तो हमें यहाँ पे अब एल्स इफ़ को लगाऊंगा, एल्स इफ़ मैंने उसी कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं कहता हूँ अगर चॉइस इज इक्वल्स टू 2 है तो 2 पे ज़रा आइए चेक करते हैं। हमें मालूम है ना कि हमने 2 पे किसको किया हुआ स्पेसिफाई, पैरेललोग्राम को। तो जी स्टूडेंट्स आइए हम ज़रा पैरेललोग्राम की बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ एंटर लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लेंथ में सेव करवा देंगे। इसी तरह एंटर विड्थ ऑफ पैरेललोग्राम, इसको भी हम उसमें सेव करवा देंगे विड्थ में। और ये इसको 0.5 को हटा देते हैं क्योंकि आपको मैंने जिस तरह दिखाया है कि पैरेललोग्राम का एरिया सिर्फ और सिर्फ वो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, तो हम उसको 0.5 को यानी हाफ को मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह जी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मॉडुलस डी, और यहाँ पे फिर एरिया दे देगा स्टूडेंट्स। आइए अब हम थर्ड कंडीशन को यहाँ पे चेक करते हैं। मैं कहता हूँ एल्स, वरना अगर चॉइस इज इक्वल्स टू 3 है तो हमें पता लग जाएगा उसने रोम्बस को सिलेक्ट किया है। तो रोम्बस में कितनी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, रोम्बस में देखें ना P और Q होता है। मैं डायगोनल 1 और डायगोनल 2 कह लेता हूँ, बात तो फिर भी वही रहेगी लेंथ और विड्थ की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए ज़रा इसको हम कंपाइलर में लगाते हैं, एंटर
डायगनल ऑफ रोम्बस। तो फर्स्ट डायगनल कर लें, एंटर फर्स्ट डायगनल ऑफ रोम्बस, मैं इसको लेंथ में करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे कहता हूँ एंटर सेकंड डायगनल ऑफ रोम्बस, सेकंड रोम्बस, ठीक है, डायगनल ऑफ रोम्बस। यहाँ पे इसको मैं विड्थ में करवा लेता हूँ और एज इट इज़ स्टूडेंट्स देखें हाफ ऑफ पी मल्टीप्लाई क्यू है, मतलब कि डायगनल 1 मल्टीप्लाई डायगनल 2 है। तो मैं बगैर इसको छेड़े हुए अपने प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजिंग्स करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। तो मैं कहता हूँ एरिया ऑफ रोम्बस इज़ मॉडुलस डी, और HOM रोम्बस इज़ मॉडुलस डी, और आगे एरिया आ जाएगा। और लास्ट कंडीशन हम स्पेसिफाई कर देते हैं, फिर एल्स इफ लगा लेता हूँ, और मैं इसमें ना एक कंडीशन एंड पे और लगा लूँगा, मैं बताऊँगा आपको मैंने क्यों लगाई, ठीक है, अभी तक यहीं से समझें आप। मैं कहता हूँ एल्स चॉइस इज इक्वल्स टू 4, और फिर आपने करना ये है कि आपने चले जाना है जी एंटर बेस 1, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लास्ट वन ट्रेपेजियम है। तो आप कहेंगे जी एंटर बेस 1 ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो इसको हम करवा देते हैं बेस 1 में सेव, दिस वन बेस 1, और एंटर बेस 2 ऑफ ट्रेपेजियम। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी एंड दिस वन पेस्ट, एंटर बेस 2 ऑफ ट्रेपेजियम। यहाँ पे मैं कहता हूँ बेस 2 में स्टूडेंट्स सेव इसको, और फार्मूला स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला लिख लिया हुआ है, दिस वन हाफ ऑफ बेस 1 मल्टीप्लाई बेस 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आप ये ब्रैकेट्स ना भी यूज़ करेंगे, कोई इशू की बात नहीं है। तो आइए मैं ज़रा इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे है स्टूडेंट्स हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई बाय बेस 1 मल्टीप्लाई बाय बेस 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट हम लेना भूल गए, आइए मैं हाइट भी ले लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा, हाइट हमने ऊपर डिक्लेयर किया होना चाहिए, बहरहाल देखता हूँ मैं ऊपर हाइट ये देखें स्टूडेंट्स हाइट डिक्लेयर किया हुआ है। हम यहाँ पे हाइट को भी उससे यूज़र से एंटर करवा लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट, एंटर हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे मैं सेव करवा दूँगा हाइट में। तो स्टूडेंट्स हमारा प्रोग्राम तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हुआ है। इसमें एक चीज़ को हम और ऐड कर लेते हैं, एल्स में लगा लेता हूँ। उन्होंने हमें कहा तो नहीं हुआ, बहरहाल मैं फिर भी लगा लेता हूँ एल्स, वरना आपने हमें प्रिंट कर देना है कि भाई एंटर आ वैलिड नंबर। अगर वो 1 2 3 4 के अलावा कोई नंबर एंटर करेगा तो वो हमें प्रिंट एफ कर देगा एंटर आ वैलिड नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। तो आइए ज़रा स्टूडेंट्स प्रोग्राम को रन करते हैं और अपना आउटपुट चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट किस तरह का आता है। मैं इसको एरिया के नाम से सेव कर लेता हूँ। जी स्टूडेंट्स ये देखें जी, कह रहे सेलेक्ट ऑप्शंस टू कैलकुलेट द एरिया। ये हमारे पास एक ही लाइन में आ गया। आइए ज़रा इसको पहले न्यू लाइन में करते हैं, बाद में वापस आएंगे यहाँ पे, ताकि थोड़ा अजीब ना लगे यहाँ पे। जी \n दिस वन, और फिर F11 करते हैं इसमें। जी अब देखें जी, कह रहा है जी सेलेक्ट ऑप्शन टू कैलकुलेट एरिया, ट्राइंगल का करना है, पैरेललोग्राम का करना है, रोम्बस का करना है, ट्रेपेजियम का करना है। मैं फॉर एग्जांपल 1 सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें उसने हमें कुछ भी शो नहीं किया। यहाँ पे हमसे क्या गलती हुई है ये हम चेक करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे हम ना ये एम्परसेंट लगाना भूल गए, तो यहाँ पे एम्परसेंट लगा लेते हैं। तो देखें दोबारा हम चेक करते हैं। मैं अगेन 1 प्रेस करता हूँ, वो कहता है देखें उसको मालूम हो गया कि आपने ट्राइंगल की बात की है, ठीक है। तो एंटर लेंथ ऑफ ट्राइंगल फॉर एग्जांपल मैं 24 एंटर कर देता हूँ, विड्थ मैं फॉर एग्जांपल 16 एंटर कर देता हूँ। तो कह रहे जी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 0। यहाँ पे उसने 0 क्यों दिया है, आइए मैं ये भी चेक कर लेता हूँ। मॉडुलस डी मैंने लगाया हुआ, सॉरी, यहाँ पे मॉडुलस एफ आना है सबके साथ, मॉडुलस एफ, क्योंकि हमने फ्लोट में लिया हुआ है, इसका ख्याल करना है आपने। मॉडुलस एफ स्टूडेंट्स, ये भी मॉडुलस एफ एरिया, और उसके बाद यहाँ भी मॉडुलस एफ आ जाएगा, दिस वन। ये बस छोटी छोटी चेंजिंग्स हैं, ये आप खुद ज़रा स्टूडेंट्स कर लीजिएगा। बहरहाल ये देखिए मॉडुलस एफ एरिया। आइए मैं इसको अगेन कंपाइल करता हूँ। 1 एंटर लेंथ 12 और 14। तो देखिए जी एरिया ऑफ ट्राइंगल है दिस, उसने उसको मल्टीप्लाई करवा के 2 पे डिवाइड करवा दिया है। आइए मैं डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ भी इसको चेक कर लेता हूँ। अगेन F11, और यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं फॉर एग्जांपल 4 ट्रेपेजियम को ले लेता हूँ। एंटर बेस 1, मैं बेस 1 23 एंटर करता हूँ, बेस 2 मैं 40 एंटर कर देता हूँ, हाइट स्टूडेंट्स मैं 15 एंटर कर देता हूँ।
तो उसने कहा जी एरिया ऑफ ट्राई एंगल इज़, यहाँ पर ट्राइंगल है आगे, इसमें हमने फिर वही प्रिंट एफ में गड़बड़ की होगी। एरिया ऑफ, ये देखें यहाँ पे आना था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज़, ठीक है। ये स्टूडेंट्स देखिए 4 और 14, आप कोई वैल्यूज़ डिफरेंट भी ले सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। देखें जी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज़ दिस वन, और हम इसमें लास्ट वन एक और आखिरी काम कर लेते हैं, हम डिफरेंट वैल्यूज़ को यूज़ करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखें मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटर करता हूँ 8 को, तो कह रहा है जी एंटर आ वैलिड नंबर। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। फिर भी किसी किस्म का कुछ सवाल हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट के थ्रू, ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।